बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। एक जानब जहाँ मशरिक़ वुस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग बंदी है या जो सूरत हाल है वो अभी भी थमती हुई नज़र नहीं आ रही। कशीदगी जो है वो एक ऐसे स्टेज पे खड़ी हुई है कि किसी भी लम्हे एक बड़ी चिंगारी जो है वो लग सकती है, जिसके बाद सूरत हाल एक मरतबा फिर से पूरे खित्ते को एक ख़तरनाक जंग जो है इसकी लपेट में ले सकती है। क्योंकि चाहे अमेरिका की जानब से ईरानी आयल टैंकर्स के ऊपर कब्ज़ा करने की जो कार्रवाइयाँ हैं वो हों, या ईरान की जानब से अबराए हुर्मुज़ या अमरीकी आयल टैंकर को लेकर जो मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो अभी भी अपनी जगह पर एक कशीदगी जो है इसको अपने पास रखे हुए है। लेकिन दूसरी तरफ जी पाकिस्तान का जो अज़ली दुश्मन भारत है, और स्पेशली भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह की जानब से जी पाकिस्तान को लेकर धमकियों का सिलसिला, या अगर आप देखें भारत की जानब से इस वक्त जो मुख्तलिफ जंगी मशक़ें की जा रही हैं, राजस्थान इसके अलावा पंजाब पूरा देखें तो भारतीय फ़ज़ाइया की जानब से जो मुख्तलिफ जंगी मशक़ें की जा रही हैं, तो अभी भी पाकिस्तान और भारत के हवाले से जो हालात हैं वो इंतहाई टेंस हैं। क्योंकि भारत की जानब से मुख्तलिफ बड़कें ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की जो बड़कें हैं वो इस वक्त भी मंजर आम पर आई। तो ऐसे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानब से एक बाकायदा तौर पर एक बड़ी वार्निंग जो है वो जारी की गई है, जिस वार्निंग के जारी होने के बाद भारत के अंदर एक नई बेचैनी जो है वो इस वक्त पा चुकी है। ये तमाम तर डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, हो सके तो वीडियो को किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाजमी शेयर कीजिएगा, और साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वुस्ता की अंदर जो सूरत हाल है वो ऑलरेडी तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। बाब अल मंदब या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जो ईरानी खुदकुश कश्तियाँ हैं उनके हवाले से ऑलरेडी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने ये अहकामात जारी किए हैं कि जो भी छोटी या बड़ी किश्ती मिलती है इसको फौरी तौर पर तबाह कर दिया जाए। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी आज बरोज़ जुमा एक बड़ा ही अहम रब्ता हुआ है पाकिस्तान और ईरानी लीडरशिप के। तो इस हवाले से सबसे बड़ी अहम खबर आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर पाकिस्तान की जानब से एक तो इंटेलिजेंस बेस्ड एक कार्रवाई भी की गई है, और दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान की जो कशीदगी है या जो सूरत हाल इस वक्त पसे पर्दा चल रही है, उन तमाम तर डिटेल से भी हम स्टेप वाइज जो है मैं आपको आगाह करता चलूंगा। नज़र हम सबसे पहले मैं अफगानिस्तान के हवाले से बात करूं तो आज से 4 दिन कबल एक खबर सामने आई कि जो सूबा है निमरोज अफगानिस्तान के अंदर, वहां पर जी एक ड्रोन स्ट्राइक जो थी वो की गई थी। अब उस वक्त भी मैंने आपको बताया था अपनी एक वीडियो के अंदर कि अफगानिस्तान के जो सोर्सेज थे, हमारी न्यूज़ या दीगर जो आउटलेट्स हैं, जो मीडिया है, उन्होंने रिपोर्ट किया कि अफगानिस्तान के अंदर जी एक ड्रोन देखा गया जिसको अफगान तालिबान की जानब से ये राइफल या बंदूकें लेकर इसको शॉट डाउन करने की पूरी कोशिश की। लेकिन चंद ही लम्हों के बाद एक खबर सामने आई कि एक गाड़ी के ऊपर जी इस ड्रोन के जरिए स्ट्राइक की गई है। तो अब जो शख्सियत जिसको टारगेट किया गया था उसके हवाले से ये डिटेल आ चुकी है कि बेसिकली एक कलदम BLA का एक इंतहाई अहम तरीन कमांडर बताया जा रहा है जो कि उस ड्रोन स्ट्राइक के अंदर जी मारा गया था। अब इस हवाले से मैं आपको बताऊं, सुबह निमरोज के अंदर एक ड्रोन हमले के दौरान कलदम BLA का इंतहाई अहम कमांडर महरान जो है वो शदीद जख्मी हो गया था। बाद जख्मों की ताब ना लाते हुए वो हलाक हो गया था, और हलाक कमांडर कलदम BLA के सरबराह बशीर ज़ेब जो है इनका एक करीबी साथी बताया जा रहा है, और ज़राए इस हवाले से ये तमाम तफसीलात जो हैं वो फराहम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ जी एक और बड़ी अहम खबर है, और वो खबर है जी खैबर के अंदर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक बड़ी अहम तरीन एक कार्रवाई सरंजाम दी गई है। अहम तरीन इसलिए कि ये जो कार्रवाई सरंजाम दी गई है इसके अंदर डजन के करीब दर्जनों जो दहशतगर्द थे इनको जी ठिकाने लगाया गया है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से, और बाकायदा तौर पर ISPR की जानब से भी इसके ऊपर जो प्रेस रिलीज है वो भी सामने आई है। अब इसके बारे में आपको बताऊं तो इतलात नाज़रीन किराम ये है कि खैबर में जी सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफज करने वाले इदारों के इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया गया, जिसके अंदर 22 के करीब जो ख्वारजी हैं बताए जा रहे हैं कि इनको जी उड़ा दिया गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक ऑपरेशन जो है वो किया गया एक इंटेलिजेंस बेस, जिसके दौरान फायरिंग के तबादले में 22 जो ख्वारजी थे इनको जी उड़ा दिया गया। ISPR का यह भी कहना है कि गिरफ्तारी के खौफ और बुजदली के 22 ख्वारजी ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी जद में आकर एक 10 साला मासूम बच्चा जो था वो भी शहीद हो चुका है। ISPR के मुताबिक ख्वारिज इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, और इनके कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR ने यह भी बताया कि इलाके में मौजूद किसी भी खारजी के खात्मे के लिए सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी और सारी है, और ये अब तक की एक बड़ी अहम कार्रवाई थी और एक बड़ा अहम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कंडक्ट किया गया पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के जानब से, जिसके अंदर जो डजन के करीब जो ये दहशतगर्द थे इनको जी उड़ाया गया। दूसरी तरफ जी अब भारत और पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बताऊं तो भारत की जो फिजाइया है वो मुख्तलिफ इस वक्त जो एक्सरसाइजेज है वो करती हुई नजर आ रही है, और मुख्तलिफ जो
भड़के हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के हवाले से, वो भी भारतीय मीडिया या भारत की जो सरकार है वो मुख्तलिफ ऐसी भड़कें एक मरतबा फिर से मारती हुई नजर आ रही है। अब हुआ यह कि बर्लिन जर्मनी के अंदर जी भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने अपनी जो कम्युनिटी थी भारतीय, इनके साथ एक खिताब किया जिसके अंदर जी उन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो लिया तो नहीं है, लेकिन इशारों इशारों के अंदर पाकिस्तान को मुख्तलिफ जो एक मरतबा फिर से धमकियां हैं वो लगाई गई हैं। अब इसके हवाले से जी राजनाथ सिंह ने यह कहा कि भारत के तकरीबन तमाम पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन सिर्फ एक ही पड़ोसी ऐसा है जो मसाइल पैदा करने वाला है। इन्होंने पहलगाम हमले जिसमें अब लड़ी अब कोयल में के 26 अफराद जो थे भारत के अंदर, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसमें ज़्यादातर जो टूरिस्ट थे वो मारे गए थे। इसके हवाले से मज़ीद जो है वो इसकी चूँकि बरसी थी तो इसके हवाले से इस पर भी इन्होंने अपना एक इज़हार ख्याल किया और पाकिस्तान को लेकर मुख्तलिफ जो बेबुनियाद और मन घड़त इनका ऑलरेडी एक वतीरा है, ऐसी तमाम बातें जो है इनकी ज़ुबानी सुनी गई। लेकिन ये एक जो स्टेटमेंट थी वो सामने आई और उसके बाद अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान से भी एक सख्त जो वार्निंग है वो जारी की गई है। और इसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो इसके हवाले से जी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानब से ऑलरेडी चूँकि भारत के हवाले से जो हमारी लीडरशिप है, स्पेशली मिलिट्री लीडरशिप, उनकी जानब से एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि भारत ने इस दफ़ा अगर पाकिस्तान के साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश की तो इस दफ़ा पाकिस्तान जो है वो सिर्फ बॉर्डर तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि अंदर घुस कर भारत की ईंट से ईंट जो है वो बजाई जाएगी। अब इसमें जी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानब से भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की उस बढ़क के जवाब में एक बयान जो है वो बताया जा रहा है, जिसमें जो मैं थोड़ा सा आपको अगर बता दूं तो इसमें एक तो कहा गया है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानब से भी एनी एग्रेशन फ्रॉम इंडिया विल बी आंसर्ड विद फुल माइट एंड स्विफ्टली, यानी अगर भारत की जानब से कोई भी अगर पाकिस्तान के साथ मिस एडवेंचर किया गया या करने की कोशिश की गई तो इसका साफ साफ अल्फाज में ये समझिए कि ईंट का जवाब जो है वो इस दफ़ा पाकिस्तान पत्थर से देगा और भारत की जो ईंट से ईंट है वो पाकिस्तान की जानब से बजा दी जाएगी। और ये अब तक की एक बड़ी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान की जानब से एक सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो भारत की सरकार को दिया गया। ऑलरेडी जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी जानब से भी भारत को बारहा इस हवाले से जो लाउड एंड क्लियर पैगाम थे वो भी दिए गए और साथ साथ अतातर्क की जानब से भी भारत की सरकार को एक वाज़ेह और क्लियर जो पैगाम था वो भी दिया गया था कि भारत किसी भूल में ना रहे और पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का जो मिस एडवेंचर है इससे बाज रहने का जो पैगाम था वो दिया गया था। अब दूसरी तरफ जी जो राब्ता हुआ है ईरान और पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी आम खबर है और ईरान और पाकिस्तान की जो क़यादत है इनके दरमियान जी एक बराह रास्त राब्ते की इस वक्त इतलात मौसूल हो चुकी हैं। इसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो खबर नाज़रीन किराम यह है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जो हैं इन्होंने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से टेलीफोनिक राब्ते करके खिते की सूरत हाल और जंगबंदी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। ईरानी खबरसां एजेंसी के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं इनसे अलहदा गुफ्तगू की, यानी कि एक जानब पहले अब्बास अराग़ची जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा इनकी जानब से पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार इनसे टेलीफोनिक रब्ता किया गया और दूसरी तरफ साथ साथ हमारी मिलिट्री लीडरशिप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है इनसे भी टेलीफोनिक रब्ते की खबर जो है वो सामने आई है। ईरानी खबरसां एजेंसी का इस हवाले से ये बताना है कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने गुफ्तगू में खिते की सूरत हाल और जंगबंदी से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने भी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के टेलीफोन की तस्दीक करते हुए कहा कि गुफ्तगू में दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान खिते की सूरत हाल और जंगबंदी पर तबादला ख्याल किया। तर्जमान ने बताया कि इस्लामाबाद की जानब से अमेरिका ईरान राब्तों में जारी सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। इसहाक़ डार ने मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि खिते में अमन व इस्तेहकाम के लिए फौरी पेशरफ जो है वो नागुज़ीर है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का यह भी कहना था अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के तामीरी और मस्बत किरदार को सराहा और दोनों रहनुमाओं ने राब्ते में रहने पर इतफाक़ भी किया। अब इसके साथ साथ ये राब्ता जो है इसके साथ साथ खबर नाज़रीन किराम ये भी सामने आ रही है बरहा इस हवाले से जो मुख्तलिफ क्लेम ही थे, दावे ही थे, क्योंकि फाइनल जो चीज़ें हैं वो अभी नहीं हो रही थी कि ईरान का जो वफद है वो जी पाकिस्तान नहीं आ रहा या ऐसी मुख्तलिफ खबरें जो थी वो गर्द कर रही थी, ये सिर्फ मैं एक अफवाहें थी। लेकिन अभी ज़राए जो हैं वो इस हवाले से ये क्लेम कर रहे हैं कि ईरान की जो लीडरशिप है वो आमादा हो चुकी है पाकिस्तान आने पर और पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो दूसरा राउंड तय है मुज़ाकरात के हवाले से वो होपफुली जो है वो एक मंतकी अंजाम तक पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है और जल्द ही ये तवक्को की जा रही है कि दोनों ममालिक जो हैं अमेरिका और ईरान जो है इनके जो
وفود ہوں گے وہ آمنے سامنے بیٹھیں گے اور چیزیں جو ہیں وہ کچھ اسلوبی کے ساتھ حل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ بہرحال یہ تمام تر ڈیٹیلز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو آپ نے لازمی سپورٹ کرنا ہے، ہو سکے تو ویڈیو کو کسی واٹس ایپ گروپ میں بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔